हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये वाला भी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स वाला रहेगा। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला गिवन है आपको, विनाइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन एलाइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अब ये स्टेटमेंट ठीक है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड है क्या। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो विनाइल हैलाइड आपका ये है कि जब हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। ठीक है, और ये वाला जो मैंने बनाया है विनाइल हैलाइड, ये सिंपलेस्ट है आपका, ये भी विनाइल हैलाइड हो सकता था। ठीक है, इसमें हेलोजन इज अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, और एलाइल हैलाइड क्या होता है, एलाइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या बोलेंगे हम लोग इसको एलाइल हैलाइड। अच्छा, यहीं पर एक और आता है बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड में आपका एरोमेटिक एक पार्ट होना चाहिए, है ना, बेंजीन होना चाहिए बेसिकली ना। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इसको हम एलाइल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, एलाइल। ठीक है, दोनों में अंतर है पर जो बातें हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये समझ आया कि एलाइल और बेंजाइल और विनाइल है क्या। ठीक है, तो देखिए आपसे बोला गया है कि विनाइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है ना। अच्छा, SN1 रिएक्शन बोला है। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में हम ये लोग ये चेक करते हैं कि जो कार्बोकेटाइन है वो कितनी जल्दी बनता है, क्योंकि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है SN1। पहला स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर इजीली द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, उतना ही ज़्यादा आपका रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आसानी से या फिर जितना अच्छा आपका कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए ना दोनों का कार्बोकेटाइन बना के। मान लीजिए इसका कार्बोकेटाइन बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ये एज ए हैलाइड निकल जाएगा X माइनस के फॉर्म में। तो आपने देखा कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब sp हाइब्रिडाइज कार्बन एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास sp हाइब्रिडाइज हो गया ना इसका। अब sp हाइब्रिडाइज होने से क्या होता है, s करेक्टर बढ़ गया। s करेक्टर बढ़ने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो s के ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में, और s ऑर्बिटल ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होता है। अब न्यूक्लियस के पास होगा कोई इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा खींचेगा उसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, किसका, कार्बन का। ठीक है, तो आपको तो बस ये याद रखना है, मोर द एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर 50% एस करेक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये कर दिया कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो CX बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लाइन छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लाइन छोटी होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये जो CX बॉन्ड है ये टूटेगा भी नहीं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और कहेगा कि आ जाओ हटो यहाँ से CX, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। पहली बात आ रही बात समझ में, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि विनाइल हैलाइड में जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बहुत दिक्कत से बनने वाला है। ठीक है, एलाइल हैलाइड की बात करें वहीं पर दूसरी तरफ तो वो बहुत आसानी से बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन बन जाए। अब देखिए कार्बोकेटाइन बनाना जरूरी है क्योंकि SN1 में पहला स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही है। फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबलाइज बाय हुक एंड क्रुक, किसी तरीके से स्टेबलाइज होना चाहिए। तो इस केस में तो स्टेबलाइज हुआ नहीं, चलो इस केस में देख लेते हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बना। अब देखिए कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कितना अच्छे तरीके से, है ना। तो इसके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आपका कार्बोकेटाइन है जो कि स्टेबलाइज है, और ये एक्स है, हेलोजन है, कहीं तुम इसे पॉजिटिव चार्ज समझने लग जाओ। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है,
तो हमने देखा कि इस एलाइल के केस में जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसका मतलब ये इजीली बनेगा तो SN1 रिएक्शन बहुत तेज़ी से करेगा। तो जो स्टेटमेंट बोला था वो गलत हो गया ना, कि विनाइल हैलाइड इज़ नॉट मतलब रिएक्टिव देन एलाइल हैलाइड। यहाँ पर एलाइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, विनाइल हैलाइड से। ठीक है, तो पहला जो आपका ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लगाओगे आप, फॉल्स लगाओगे। ठीक है, चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ईथर गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, ये फॉल्स है, अरे ईथर गिवन है। अब इसको एक बार ना, चलिए अब इस ईथर का नाम बताइए, ROR ईथर होता है कि नहीं होता, ये पता नहीं बात है ना। तो ये बेसिकली फिनाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर हो गया ना। अब देखिए टर्शरी ब्यूटाइल है, ये 4 कार्बन का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन का ये टर्शरी ब्यूटाइल है और ये आपका फिनाइल है। तो टर्शरी ब्यूटाइल फिनाइल ईथर कह सकते हो, कॉमन नेम बेसिकली है ना। चलिए अब आपके पास ईथर है और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो क्या होगा देखिए, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, अच्छा जब भी ओ दिखे और वो 2 बॉन्ड बनाए तो आपको आदत डालने की उसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, इस तरीके से ये पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर दे चाहे ना दे आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे हाँ लोन पेयर है। ठीक है, अब ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और इसको ऐसे हटा देगा। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये बन गया। अब और यहाँ पर I माइनस निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका एक इंटरमीडिएट टाइप सा फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद ये I माइनस अटैक करेगा, ये वाला जो I माइनस है ये अटैक करेगा। अब ये अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा, पर कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, इस कार्बन पे करेगा या इस कार्बन पे करेगा, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बताना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो आपका ये बन गया था, यहाँ पे कार्बोकैटायन था, एक लोन पेयर बच गया था, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, I माइनस अब अटैक करेगा। अब I माइनस कहाँ अटैक करेगा, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये रिएक्शन जो होगा ये SN1 के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि SN1 ही इस रिएक्शन को फेवर कर रही है फिलहाल, जिस तरह की यहाँ पर कंडीशन है। वो कैसी कंडीशन है, अब देखिए SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, तो मान लीजिए कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो कार्बोकैटायन इस तरीके से फॉर्म होगा। अच्छा, दूसरा कार्बोकैटायन दूसरे टाइप से किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। अब आपके पास मैंने बोला कि ये SN1 फॉलो करेगा, तो SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन ये वाला बना है, यहाँ पर कार्बोकैटायन ये वाला बना है, कौन सा बढ़िया है सोचो ज़रा। जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही फॉर्म होगा ना। तो आपने देखा कि ये वाला जो है ये 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, ये इसके अल्फ़ा कार्बन्स हैं और इन अल्फ़ा कार्बन्स पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो 3 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। बाय हाइपर कंजुगेशन ये स्टेबलाइज है मॉलिक्यूल, और इंडक्टिव इफेक्ट भी है मिथाइल ग्रुप का। तो प्लस आई प्लस एच एंड प्लस आई दोनों यहाँ पर स्टेबलाइज कर रहे हैं किसको, इसको। ठीक है, अच्छा वहीं हम बात करें फिनाइल कैटायन का, तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड है, ये यहीं है। ठीक है, कभी बच्चा सोचता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस अलग प्लेन में हो रहा है और ये कैटायन अलग प्लेन में है। ठीक है, इस वजह से बेचारा ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रह जाता है और ये अनस्टेबल है, इसको कोई भी ख़त्म करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर हम पहले वाले के बारे में बात करें तो वहाँ पर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल रहे हैं और जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला कार्बोकैटायन बनाएंगे, जब ये वाला कार्बोकैटायन बनाएंगे तो आपका फिनोल बनेगा। ठीक है, अगर आप ये बनाते तो आपका टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, और यहाँ पर I माइनस इसके पास आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, अटैक करेगा, तो ये टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि SN1 फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा। तो SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो आपको सोचना है कि अगर कार्बोकैटायन बन जाएगा तो स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आप SN1 के थ्रू चले जाइए, अगर नहीं हो रहा है, अगर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो SN2। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है,
मान लीजिए मैंने इसको ऐसे किया होता, CH3O, मान लीजिए ऐसे होता, और चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, CH2CH3, ठीक है, और इसमें आपने HI डाला होता, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि ये जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका ये कुछ इस तरीके से सीन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद I-, अब ये कैसे, मतलब कहाँ जाएगा, तो ये वाला I- यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर SN2 फॉलो करेगा, और SN2 में हिंड्रेंस वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। वो जहाँ न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाता है जहाँ पे हिंड्रेंस कम है कि नहीं। तो ये यहाँ जाएगा और बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, तो आपका मिथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा, और दूसरा आपका इथेनॉल बन जाएगा। अरे इससे इथेनॉल ही तो बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि SN1 कराए कि SN2 कराए। चलिए एक और देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये बातें, ठीक है। देखो मान लीजिए आपके पास ये होता, ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या डाल दिया, HI डाल दिया। अब बताइए ज़रा क्या बनने वाला है। अरे ये समझ आ रहा नहीं, बेंजीन है, थोड़ा अजीब सा बन गया ना। हाँ, अब बताइए ज़रा क्या बनने वाला है। तो फिर से वही वही वाली बात है, सबसे पहले क्या बनाएगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये I-, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा ना, तो ये तो फॉर्म होगा, है कि नहीं। अब ये जो I- है, ये जो I- है, ये I- ये कहाँ अटैक करेगा, तो आपको देख लेना कार्बोकेटाइन बना के। अब देखिए, अगर मैं कार्बोकेटाइन ये बनाता हूँ, तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ऐसे करके, है ना। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन ये बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो आपका कार्बोकेटाइन ये बनेगा, तो I- इसके ऊपर आएगा, समझ रहे हो बात को। I- इसके ऊपर आएगा, और ये कार्बन है यहाँ पर, ये वाला कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। वो ये वाला कार्बन मैंने बना दिया इस तरीके से, खोल के बनाया, ठीक है। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दूसरा वाला स्ट्रक्चर आपका मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाएगा, बाय सीइंग द सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, थैंक यू। हाँ, तो वो जो गिवन था, आपका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन शायद ये दिया हुआ था, और दूसरा आपका ये दिया हुआ था ना। तो ये आपका गलत है, ये नहीं बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।